Hello everyone, welcome to my channel Bio Fingerprints. I hope you all are fine and have been enjoying my videos. So in today's video, I'm going to cover some topics from chapter Improvement in Food Resources. So here are the topics which I'm going to cover today. So let's begin. तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिसोर्सेज होते क्या हैं और इम्प्रूवमेंट क्या होता है और रिसोर्सेज को इम्प्रूवमेंट की नीड क्यों होती है. सो रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए चाहिए होती हैं. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, सनलाइट, मिनरल्स एक्सेट्रा. सो हियर आर सम नेचुरल रिसोर्सेज. बट इस चैप्टर में हमें फूड रिसोर्सेज पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. Now come to the meaning of improvement. So improvement means the scope of doing more better work. For example, आप output दे रहे हैं, आप 100 में से 70 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, बट 30 मार्क्स तो आप फिर भी लूज कर रहे हो ना. सो उसके लिए बोला जाता है that you should improve in so and so area. For example, if you practice diagrams in bio, you will fetch more marks. Similarly, for plants and animals, they are giving us food, medicines और भी बहुत कुछ. बट आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम एक गुड डाइट नहीं ले पाते. इट माइट बी बिकॉज ऑफ आवर एंगेज्ड स्केड्यूल और ऊपर से पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है कि फूड, मिल्क, ग्रेन्स, ऑयल, ये सब चीज़ें सबको एडिक्वेट क्वांटिटी में, सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेंगी कैसे. सो टू कीप दिस इन माइंड, कुछ बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया सो दैट वी कैन गेट देयर एडिक्वेट क्वांटिटीज विथ क्वालिटी एज वेल टू मैक्सिमाइज देयर कंजम्पशन. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ काउ who gives 10 liters of milk every day, and there is another cow who gives 15 liters of milk every day. So we can increase the milk productivity by producing an organism with A and B. Right? So that is C organism. Now this cow, C cow, it can give us 30 liters of milk every day. Now moving on to another example of plants or crops. So for example, here is a crop A and here is another crop B. So this is a plant or crop which is good in height. So here is a plant or crop which is good in height, plus rich in vitamin A, and it also absorbs good quantity of nutrients, right? And this is crop B. So ये एक ऐसा प्लांट और क्रॉप है जिसके पास विटामिन के बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, राइट? नेक्स्ट, ये विटामिन B12 रिच है और ये क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी बहुत अच्छे से झेल सकता है, राइट? So what we can do, so we can make another crop by combining their desirable features, right? So that crop can be considered as crop C. और अब इस crop C के पास वो सारे characteristic features होंगे जो हम चाहते हैं, all the desirable characteristics, इसके भी और इसके भी. So इस तरह से हम लोग crop की varieties को improve करते हैं और animal की varieties को भी improve करते हैं. Now moving ahead, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं based on the seasons when they grow. So crops can be divided into 3 types: kharif crop, rabi crops and zaid crops. So first, kharif crops. So kharif, यहाँ पर जो kharif word है, it means autumn. In Arabic word it means autumn. So इसका मतलब ये है कि ये autumn में हार्वेस्ट कर ली जाती हैं. So ये वो क्रॉप्स होती हैं जो हम रेनी सीजन्स में ग्रो करते हैं. जैसे जून टू सितंबर और अक्टूबर. इट मीन्स जून में तो इनका सोइंग टाइम होता है जब ये उगाई जाती हैं, और सितंबर या अक्टूबर में इनका हार्वेस्ट टाइम होता है. तो ये जून और सितंबर या जून से अक्टूबर के बीच में ग्रो की जाती हैं. और इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं
paddy, groundnut, cotton, rice, maize, corn, sorghum, bajra, sugarcane, soybean, etc. Now, coming on to the rabi crops. Rabi crops. So, in Arabic word, this word means spring, as these crops are harvested in spring season. So ये वो क्रॉप्स होती हैं जो ड्राई और विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल नवंबर टू अप्रैल या नवंबर टू मार्च और अप्रैल. एग्जाम्पल wheat, gram, mustard, oats, pulses, barley, tobacco. Now before moving ahead, I request you to subscribe to my channel and share with your friends. Next, Z crops. Z crops वो crops होती है जो मार्च से जुलाई के बीच में ग्रो की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल cucumber, pumpkin, bitter gourd, etc. So this was all about the introduction of this chapter. In my next video, I'll cover crop variety improvement, crop production management, crop protection management, and animal husbandry. Keep watching my videos. Thank you so much. Please like, subscribe, and share.